नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के तमाम जद्दोजहद जो है इस वक्त तमाम नेता करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हर नेता की ये तमन्ना है कि कांग्रेस जैसी पार्टी का अध्यक्ष जो है वो बना जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी हाईकमान जब तक उनके नामों पर मुहर नहीं लगाती है तब तक उनका जो पार्टी का अध्यक्ष बनना है वो बिल्कुल असंभव माना जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ने एक ऐलान किया है और उस ऐलान से अब जो तमाम नेता, ख़ास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, शशि थरूर की बात की जाए, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और अब 17 अक्टूबर को जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए मतगणना होंगे और उसके बाद 19 अक्टूबर को इसके नतीजे जो है वो सामने निकल कर के आएंगे और 125 साल पुरानी पार्टी को एक बार फिर से 30 वर्षों बाद गांधी परिवार से अलग कोई नया चेहरा अध्यक्ष के रूप में मिल जाएगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को अब अशोक गहलोत का भी समर्थन प्राप्त हो गया। अशोक गहलोत वही चेहरा है जिनको एक बार कांग्रेस हाईकमान ने अध्यक्ष पद बिल्कुल पूरी तरीके से सौंपने की तैयारी जो कर ली थी, लेकिन अचानक से उन्होंने जो खेला किया राजस्थान की सियासत में, उसके बाद पार्टी हाईकमान का भरोसा उन पर से उठ गया। इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, हर एक बारीकी को जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कशिश जी, उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो हिमायत में वोट आने वाले हैं वो किसके आने वाले हैं। क्या अशोक गहलोत के समर्थन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन ही जाएंगे या फिर शशि थरूर का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा? आपको क्या लग रहा है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को जो अशोक गहलोत ने अपना समर्थन दिया है उस समर्थन के बाद क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष भविष्य में आप क्या देख रहे हैं कांग्रेस का अध्यक्ष उनको? देखिए, अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई, जितनी भी खबरें सामने आई, तो उससे तो यही लगता है कि शशि थरूर शायद उतने बेहतर साबित नहीं हो पा रहे जितने कि मल्लिकार्जुन हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, आपने अशोक गहलोत का नाम लिया, तो अशोक गहलोत को ही गांधी परिवार ने सबसे आगे किया था, लेकिन उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। अब जिस तरीके से खबरें आ रही है तो उनसे कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि गांधी परिवार यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही सपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि माना जा सकता है कि जीत होगी तो उन्हीं की होगी। शशि थरूर ने ये बात खुद अपने बयान में की कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ है ही नहीं, कोई नेता मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहा, कोई यहाँ पर कोई कार्यकर्ता मेरे पास नहीं आ रहा। तो साफ बात है इसमें कि शशि थरूर को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। और कल ही उन्होंने अपने एक बयान में ये बात भी कही थी कि जो लोग पर्दे पर रहकर मेरा समर्थन करे वो एक्चुअली में मेरे साथ नहीं है और जो पीठ पीछे मेरी बुराई करे वो मेरे साथ है। तो यहाँ पर शशि थरूर खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार वो कह क्या रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब तो अशोक गहलोत का समर्थन भी उन्हें मिल गया और अशोक गहलोत के, आपको पता है कि अशोक गहलोत के साथ कितना समर्थन है, यहाँ पर कितने लोग उनके साथ हैं, यहाँ पर या पार्टी के लोग भी उनका कितना सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर वोट डलेगी अशोक गहलोत की वजह से तो सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन के लिए ही डलेगी। तो अब भी अशोक गहलोत की वजह से देखा जाए तो मल्लिकार्जुन की ही जीत नजर आ रही है। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे चल रहे हैं। वो 9 बार के विधानसभा के सदस्य हैं, 2 बार के लोकसभा के सदस्य हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में अगर कशिश ये बात समझे कि दरअसल अगर जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के तमाम जो है यहाँ पर जद्दोजहद की जा रही है अलग अलग नेताओं के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल वही बनता है, क्या कांग्रेस अध्यक्ष अगर कोई अलग नेता बनता है गांधी परिवार से इतर जा करके तो उनको पूरी तरीके से वो स्वतंत्रता मिलेगी पार्टी में फैसले लेने को लेकर के? क्योंकि तमाम जो संशय है वहीं पर बरकरार है कि अगर गांधी परिवार किसी नए चेहरे को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप भी देता है तो मात्र चेहरे भर के लिए वो जो है दिखाने के लिए लोगों के लिए होगा। बाकी तमाम जो फैसलों की जो एक तरीके से जिम्मेदारी होती लेने की वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के हाथों में ही होगी। इस बात में कितना दम है? देखिए, ये बात मैं कह सकती हूँ कि पूरे तरीके से 100% सच है। यहाँ पर यही तो डिफरेंस आ रहा है कि अगर यहाँ पर अशोक गहलोत अगर बनते हैं, वो आगे बढ़ते तो यहाँ पर वो अपनी बात तो रखते, लेकिन कहीं ना कहीं वो 80% बात यहाँ पर गांधी परिवार की मानते। भले ही गांधी परिवार में से कोई ना बन रहा हो, लेकिन जो चलती पार्टी में वो गांधी परिवार की। अब यहाँ पर अगर शशि थरूर जीत हासिल करते तो यहाँ पर देखिए, शशि थरूर ऐसे जो अपनी बात सुनना पसंद करते, किसी और की नहीं। तो यहाँ पर वो पार्टी की यानी कि परिवार, जो गांधी परिवार के अगेंस्ट में हो जाएंगे।
रही बात मल्लिकार्जुन की, तो मल्लिकार्जुन को खुद गांधी परिवार ने पसंद किया है, तो इसलिए अब उन्हें गांधी परिवार की सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पर जहाँ वो 20% अपना फैसला लेंगे तो वहाँ पर 80% गांधी परिवार ही होगा। लेकिन अबरार, मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार को इस बार पीछे हट जाना चाहिए इन सारी जिम्मेदारियों से। क्यों? क्योंकि अभी तक आप अपनी ही राय रखते नजर आए थे और आपने देखा कि पार्टी का हाल बेहाल हो चुका है, किस तरीके से पार्टी खत्म होती जा रही है। अब कोई और नेता आ रहा है तो उस नेता की नई सोच के साथ आपको पार्टी की नई शुरुआत करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्लिकार्जुन को सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तमाम रास्ते बिल्कुल आसान तो लग रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम समझें कि जिस तरीके से अभी गुजरात से खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी में जो ज़िला स्तर के नेता है वो लगातार जो है पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये संकेत अच्छे लग रहे हैं, क्या बुरे लग रहे हैं? अब देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बुरे दौर से गुजर रही है गुजरात में, क्योंकि लगभग 20 वर्षों से भी ज़्यादा जो वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लगातार इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ही सरकार आएगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या चुनाव में उतरने से पहले ही बिखरने लगी है? क्या चुनाव में जो उनको रणनीति बनानी थी, पार्टी में और नेताओं को जोड़ना था, क्या उससे उलट ही अब तमाम सारे काम होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी गोवा में 8 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दी थी, और अब इसी तरीके की स्थिति आज की खबर है ये कि कांग्रेस पार्टी के कई जिला स्तर के नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो ऐसे में गुजरात की अगर स्थिति पर नजर डालें तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी इस बार गुजरात में जो चुनाव में हिस्सा लेगी उसमें क्या उनका जो एक तरीके से योगदान रहेगा, किस तरीके से वो पार्टी जो अपनी सीटों को निकाल पाएंगे? क्योंकि अभी 72 सीटें, क्या 72 सीटों में और ज़्यादा इजाफा हो पाएगा या उन सीटों में कमी दर्ज की जाएगी? देखिए, कमी दर्ज की जाएगी, ये बात मैं साफ तौर पे कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि गुजरात में अब तिगड़ी बन चुकी है। सालों से यहाँ पर सत्ता में नजर आई है भाजपा, और भाजपा हमेशा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती नजर आई है पिछले कुछ सालों से, और इस बार भी ऐसे ही होगा गुजरात में। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं ये साफ तौर पे कह सकती हूँ कि जीत तो हासिल यहाँ पर भाजपा ही करती नजर आएगी, लेकिन बात की जाए सीटों की कि इजाफा होगा या कम होती नजर आएगी, वो कम होती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में आ चुके हैं, और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कटाक्ष करते नजर आएंगे। वो जहाँ पर यहाँ पर 77 सीटों की बात हुई थी कि 77 सीटें एक समय पर जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, तो अब ऐसा लगता है कि शायद वो 77 से 50 तक भी पहुंच जाए, जिस तरीके से अभी तक का आंकड़ा और सर्वे सामने आता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा यानी कि आप सोच लीजिए कि नुकसानदायक साबित हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी अरविंद केजरीवाल के आने से, फर्क पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी को। आपने देखा हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया तो तब भी कितना बड़ा झटका यहाँ पर लगा था। हार्दिक पटेल की जहाँ तक आपने बात की, हार्दिक पटेल पर एक मेरा प्रश्न है कि जैसे हार्दिक पटेल एक पटेल आंदोलन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के जो तमाम उनकी जद्दोजहद गुजरात की सियासत में देखने को मिली, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जो रुख करते हैं, फिर अचानक से उनके मन में ऐसा आता है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य वो काफ़ी ज़्यादा उज्जवल नहीं है गुजरात की सियासत में, और बीजेपी की तरफ वो चले जाते। तो ऐसे में हार्दिक पटेल का बीजेपी में जाना बीजेपी को कितना ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है, और कांग्रेस को हार्दिक पटेल के जाने से कितना ज्यादा नुकसान है? देखिए, यहाँ पर नुकसान और फायदा इस वजह से हो सकता है क्योंकि वो एक यूथ नेता है, और जो यूथ का सपोर्ट रहेगा उनके साथ, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छा साबित हो सकता है और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। तो जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर दुश्मन बन के खड़ी आम आदमी पार्टी, तो वहीं पर हार्दिक पटेल भी इस वक्त उनके लिए दुश्मन ही है। जहाँ पर कन्हैया और जिग्नेश मेवानी का नाम भी बार बार लिया जाता है, तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि उनसे किसी को कोई भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हार्दिक पटेल एक यूथ नेता होने के हिसाब से उस वजह से वोटों में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता नजर आएगा। इस वजह से उन्होंने एक आखिरी समय पर, जब पता है कि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से। तो ये काफी ज्यादा एक धक्का देने वाली बात थी कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। अब उन्हें ये देखना है कि आपका जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो कितनी ज्यादा आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है आने वाले जगह जगह के चुनावों के लिए। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में गुजरात की सियासत में कांग्रेस का जो है नतीजा क्या होता है चुनाव में उतरने के बाद, और साथ ही अध्यक्ष पद को लेकर के जो तमाम गहमा गहमी चल रही है उस पर किसकी जीत होती है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो है भविष्य के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले, या फिर शशि थरूर को ये मौका मिलेगा? इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।